4 दिवसीय छठ महापर्व 18 नवंबर से शुरू होगा। 18 नवंबर को नहाय खाए और 19 नवंबर को खरना है। 20 नवंबर को पहला अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्य है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ महापर्व का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार रात दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नदियों और तालाबों में केंद्र सरकार के निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज दूरी का पालन संभव नहीं हो सकता। ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही इस बार छठ महापर्व का आयोजन करना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि इस बार छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाट पर किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। छठ घाट के नजदीक कोई दुकान, स्टॉल आदि नहीं लगेंगे। पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थल में पटाखे, लाइटिंग और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम पूरी तरह से इसमें रोक रहेगी। बता दें आपको कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं होगी। झारखंड सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत ये फैसला लिया है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का। बाबा नगरी देवघर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर ये जो फैसले लिए गए हैं, आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि चूंकि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में संक्रमण के खतरे को देखकर इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं आपदा विभाग की तरफ से मनीष, लेकिन वहां पर जो श्रद्धालु है, जो लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जिसान, सबसे पहले प्रतिक्रिया यही है कि लोग सदमे में हैं। शायद उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फैसला राज्य सरकार लेंगे और ये जो आस्था का महान जो पर्व है छठ, उसमें उन पे रोक लग जाएगी। हम इस वक्त जसीडीह जो घाट है, नदी किनारे जो लोग यहाँ जो पूजा होता है वहाँ हम आए हैं। जितने पूजा समितियाँ, सभी लोग सदमे में हैं शहर के। अभी हम आए हैं एक जगह गाँव में, इगला के किनारे शहर से। सीधे हम वहाँ बात करेंगे कि इन लोग क्या प्रतिक्रिया है। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, क्या प्रतिक्रिया? सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। ये गाइडलाइन सरकार को पहले जारी करना था, दुर्गा पूजा के बाद। अब तो छठ नज़दीक आ चुका है, अब तो गाइडलाइन को पूरा नहीं किया जा सकता है। छठ पूजा जो भी होता है नदी और तालाब के किनारे ही होता है, और सरकार बोल रही है कि घर में छठ पूजा करने के लिए ये संभव तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं संभव? घर में क्यों नहीं कर पाएंगे? घर में उतना व्यवस्था लोग नहीं कर पाएगा उस तरह से, जिस तरह से नदी और तालाबों में किया जाता है। घाट बन चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, तो अब तो नहीं हो सकता है। कुछ लोग आते हैं बाहर से भी, आप लोग छुट्टी घर लौटे हैं पूजा में? हम लोग स्पेशल छुट्टी में छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे आके पता चल रहा है कि छठ पूजा पूरा परिवार के साथ मनाने के लिए सरकार द्वारा बैन किया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया के लिए हम लोग को खेद है। इस प्रकार का जो बयान उन्होंने दिया है, इन पे कुछ संशोधन किया जाए और कुछ गाइडलाइन इस तरह का जारी किया जाए जिसके प्रति पूरा समाज के लोग एक साथ खड़ा होकर के कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कर करके कुछ पर्व को मनाया जाए। ये घर में संभव नहीं है, इस प्रकार का पर्व मनाना घर में संभव नहीं है। पानी का व्यवस्था करना, जैसे कि छठ पर्व जो होता है हमारा, उगता हुआ सूरज को और ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो घर में जैसे पर्व में करने वाले जो पर्वती होती है, वो जल में खड़ा होकर करके हम लोग पूरा गांव के साथ में मिल करके छठ पर्व मनाते हैं। और ये संभव नहीं है, घर में एक घर में छठ पर्व करना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल संभव नहीं है, ये व्यवहारिक ये नहीं है। क्या लगता है, क्या बदलाव, थोड़ी सी कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? सरकार को यही निर्णय लाना था तो पहले ही लाना था, क्योंकि अभी के नज़दीक में छठ पूजा के समय में इस का गाइडलाइन सरकार की तरफ पूरी तरह से बेबुनियाद है। और हमें नहीं लगता है कि इस के जो गाइडलाइन लाया हुआ है उस सबके द्वारा फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अगर ये गाइडलाइन लाना ही था तो पहले ही लाना था। सरकार की ये पहले ही सोचना था। जब दुमका बेरवो में जब चुनावी सभाएं हुई तो उसमें तो हज़ारों की सभाएं हुई, उसमें क्या कोरोना नहीं था? उसमें कोई गाइडलाइन नहीं लाना चाहिए था। ये रांची में जब सरना धर्मकोड लाया गया, उसमें जो जश्न मनाया गया हज़ारों की भीड़ में, उसमें कोई कोरोना नहीं था। तो हमें नहीं लगता कि इस तरह के गाइडलाइन कोई सरकार के द्वारा जो लाया गया उसमें कोई फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल। क्या नाराजगी, विरोध हो जाएगा क्या? हाँ, नाराजगी तो है। ये बेबुनियाद नाराज क्यों है भाई? बचना है ना, कोरोना है ना। कोरोना है कहाँ? कोरोना नहीं था वो बेरवो में जिसमें उपचुनाव हुआ, उसमें कोरोना नहीं था। जो दुमका में उपचुनाव हुआ उसमें सिर्फ कोरोना छठ पूजा में है। सरना धर्म आप पारित किए, उसमें उतना मनाए जश्न, उसमें कोरोना नहीं था। हमारे पूजा में सिर्फ, हिंदुओं के पूजा में सिर्फ। लेकिन मनीष, सरकार चाहती है कि भीड़-भाड़ में बढ़ेगा संक्रमण। ना, सरकार चाहती है। सरकार आपने क्यों नहीं उपचुनाव में की? सिर्फ हमारे हिंदुओं के पर्व में सिर्फ कोरोना आता है।
लेकिन बीमारी हिंदू और दूसरे तो देख के ना नहीं है। हमारे यहाँ बीमारी नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं है। तो आप चाहते क्या, कुछ बदलाव, कुछ सुधार हाँ, चाहते हैं? बदलाव होनी चाहिए। हाँ, जो छठ पूजा है वो पानी में खड़ा होके उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो आज आप गाइडलाइन पेश करते हैं, हम घर के छत पर कैसे पानी लाएंगे, कहाँ लाएंगे? ये तो नदी के किनारे ही होगा, ये सामाजिक पर्व है। लेकिन मनीष, गाइडलाइंस में ये भी कहा आप गया क्या है चाहते हैं कि कि छठ चूंकि- बत्ती कम से कम? हाँ, छठ होगी, नदी के किनारे होगी। मनीष, गाइडलाइन में ये हाँ, कहा गया है बोलिए। क्योंकि बोलिए छठ घाटों जिसान, में हाँ। काफी इन सार्वजनिक स्थलों में भीड़ काफी ज्यादा होती है और जो 2 गज की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, भीड़ काफी उमड़ती है, ये कहा गया है गाइडलाइन में। अच्छा जिसान, लेकिन सवाल ये है कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन, तो क्या घर पे भी हो पाएगा? सरकार कहे कि आप घर पे कीजिए, क्या लगता है घर पे क्यों नहीं कर पाएंगे आप? घर पे इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो लोग अब जहाँ से जो आए हुए हैं, जैसे बहुत सारे लोग शहरों में जो रह रहे हैं, वो लोग भाड़े पे रह रहे हैं, उनके लिए उतनी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है। और इस तरह के कामों में जब भी इस तरह का कोई गाइडलाइन आता है सरकार के द्वारा, तो यह पूर्व सूचित करना चाहिए, ना कि इसे तुरंत एक अध्यादेश की तरह ला के कानून बना के पारित कर दिया जाए। क्योंकि इससे काफ़ी परेशानी अब हो रही है लोगों को कि कहाँ पे छठ व्रत किया जा सके। जो छठ व्रती होते हैं, और कल से ही पूजा शुरू है और आज ये गाइडलाइन आया है, अगर ये पूर्ववर्ती में आता तो शायद कुछ उपाय किया जा सकता था, लेकिन अब संभव अगर नहीं। सरकार रिलैक्स करना चाहिए तो क्या कम से कम क्या मिलना चाहिए? कम से कम लोगों को अगर कहना है तो परिवार के साथ ही आप छठ व्रत करें, बाकी लोग जो बाहर से आते हैं वो थोड़ा दूर खड़े होकर छठ सोशल डिस्टेंसिंग बना के और उसको मास्क पहन के और छठ व्रत तो का आप ये कह रहे हैं कि जो छठ व्रती हो वो और उनके जो इमीडिएट परिवार वाले हैं वो घाट तक आ जाए, और बाकी जो लोग आते हैं शरीक होते हैं वो दूर दूर खड़े रहेंगे। दूर आप दूर कहाँ खड़े जा रहे होकर उसे देखें और छठ पूजा का आनंद लें और प्रणाम करके अपने घर जा सकते हैं। हैं? जिशान, ये लोग चाहते हैं, देखिए 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो जब गाइडलाइन जब जारी कर दिया गया तो लोग सदमे में आ गए हैं। दूसरी ये बात है कि बाहर से लोग आते हैं और ये जो पर्व है, ये जो पर्व करते हैं वो हर साल करना चाहते हैं। उनके यहाँ तभी नहीं होता है जब उनके घर में कोई घटना घट जाती है। मसलन मेरे भी परिवार में मेरे अपने चचेरे भाई की डेथ हो गई है, हम इस बार हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पूजा होता रहा है। तो वजह, अगर इस तरह का कोई वजह होता है तभी लोग पूजा नहीं कर पाते हैं। एक जो बात है बड़ी स्पष्ट है कि छठ पूजा में बड़ी शुद्धता दिखी जाती है, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, कपड़े लत्ते अलग होते हैं, कई लोगों की उसमें संलिप्तता होती है, सब लोग मिल करके पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये उगते हुए सूर्य, ढलते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का दिखना चाहिए। तो अब हर घर में ये संभव नहीं है कि इतनी जल्दी वो घर पे कोई छोटा सा हौज बना ले, ये संभव नहीं है निश्चित तौर पर। तो लोग यही मान रहे हैं, सुबह से जब भी गाइडलाइन है, रात को सुबह से हमारी जिन लोगों से बात हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम छठ व्रती जो हैं उनको परमिशन दिया जाना चाहिए कि वो घाट तक आए, अपने इमीडिएट परिवार को लेकर के आए, वहां वो अर्घ दें। क्योंकि अर्घ जो छठ व्रती होते हैं वो अकेले अर्घ नहीं दे सकते हैं, वो सूप को लेते हैं, उसमें फल रहता है, उसका वजन होता है, वो लेकर के घूमते हैं और फिर अर्घ दिया जाता है। तो ये कम से कम उन लोगों को मिलना चाहिए। और जो बाकी लोग हैं जो करते नहीं है लेकिन अपनी उसमें सहभागिता देते हैं शरीर से या पैसे से या फलों से, तो वो दूर रहकर कम से कम देख सकते हैं, वो भी लग सकते हैं। तो ये एक होनी चाहिए, ये लोगों की मांग है और ये मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक मांग है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, अभी समय है।